Good afternoon, guys. Today we will discuss about the how the recognition takes place between sperm and the egg. Because yesterday we have completed how the fertilization takes place, mechanism of fertilization. Now today we will discuss how the sperm and the egg recognize each other. वो रिकॉग्निशन में से कैसे होता है, क्योंकि अगर हम किसी और स्पीशीज का स्पर्म भी लेके आएंगे वो ह्यूमन के एग को फीमेल के एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर एक केमिकल रिकॉग्निशन होता है, उसको कहते हैं फर्टिलाइजन लाइजन एंटी फर्टिलाइजन रिएक्शन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, फर्टिलाइजन एंटी फर्टिलाइजन रिएक्शन. ये एक साइंटिस्ट था जिसने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था एफआर लाली. उसने एक फर्टिलाइजेशन थ्योरी थी 1914 में. उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी द एग सेक्रीट्स ए केमिकल सबस्टेंस. एग एक केमिकल सबस्टेंस सेक्रीट करता है जो एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसको हम फर्टिलाइजन कहते हैं. इसी तरह स्पर्म की सरफेस पे भी एक केमिकल सबस्टेंस होता है जिसको हम एंटी फर्टिलाइजन कहते हैं. ये एंटी फर्टिलाइजन एंटी फर्टिलाइजन के साथ मिल जाता है तभी फर्टिलाइजेशन होता है, और ये एक स्पेसिफिक फर्टिलाइजन स्पेसिफिक एंटी फर्टिलाइजन से ही मिल सकता है. ये किसी और के फर्टिलाइजन एंटी फर्टिलाइजन से नहीं हो सकता है. दिस इज हाउ द रिकॉग्निशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बीइंग्स. तो ये एक थ्योरी आई थी जिसने का नाम था, एक साइंटिस्ट एफ.ए. लाली इन 1914 में दी थी. इसको आप कहते थे फर्टिलाइजेशन थ्योरी. फर्टिलाइजेशन थ्योरी. सो इस थ्योरी के हिसाब से एग के सरफेस पे क्या होता है, एक केमिकल सबस्टेंस होता है जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजन. ये फर्टिलाइजन क्या है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है. ग्लाइकोप्रोटीन आपको पता है वो प्रोटीन जो शुगर का भी, जिसमें शुगर पार्ट भी हो. एक तो शुगर होगा उसमें प्लस अमाइनो एसिड्स भी होंगे उसमें, उसी को कहते हैं जब प्रोटीन के साथ शुगर भी अटैच होगा उसको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन. तो सबसे पहले एग की सरफेस पे क्या होता है, यही होता है फर्टिलाइजन उस पे होता है. और स्पर्म की सरफेस पे क्या होता है, दूसरा केमिकल सबस्टेंस होता है जिसको हम कहते हैं एंटी फर्टिलाइजन. ये क्या होता है, ये प्रोटीन होता है ओनली, इसमें कोई शुगर नहीं होता है, ये अमीनो एसिड्स का ही बना रहता है. ठीक है, तो रिकॉग्निशन कैसे होता है, फर्टिलाइजन प्लस एंटी फर्टिलाइजन मिल जाता है तब जाके फ्यूजन होता है. ठीक है, जब ये रिकॉग्निशन कंप्लीट हो जाएगा तब जाके स्पर्म और एग मिलेगा. तो अगर आप किसी और स्पीशीज का स्पर्म लाके वो फीमेल में इंट्रोड्यूस करेंगे ह्यूमंस की, तो वहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि वहां पर फर्टिलाइजेशन एंटी फर्टिलाइजेशन रिएक्शन नहीं होगा. ये एग पे होता है और इसका रिसेप्टर फिर इस पे क्या नाम है, स्पर्म पे होगा. तो ये एक स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन है, ये किसी दूसरी स्पीशीज के दरमियान नहीं हो सकता, अपनी स्पेसिफिक स्पीशीज के दरमियान ही होता है. तो इस तरह से स्पर्म और एग आपस में पहले रिकॉग्निशन करते हैं, उसके बाद फिर आगे वाली प्रोसेस दैट इज द फ्यूजन ऑफ दिस स्पर्म हो जाता है, या फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म हो जाता है. देन द एग अलाउज द स्पर्म टू कम एंड इनसाइड द एग एंड फ्यूज विद द एग न्यूक्लियस. देन द फर्स्ट सेल ऑफ द इंडिविजुअल दैट इज द जाइगोट इज फॉर्म. वो हमने कल भी देखा था. यहाँ से आएगा स्पर्म, फिर आएगा एग, और उसके बाद आ जाएगा यहाँ से हमारा पहला सेल जो इंडिविजुअल का है जिसको हम जाइगोट कहते हैं. ठीक है, तो इस तरह से हमारा फर्टिलाइजेशन का ये कंप्लीट हो गया. तो बिफोर मूविंग ऑन, तो हम ये देखेंगे कि हाउ द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड. सेक्स ऑफ बेबी, जो बच्चा आएगा उसका वो मेल होगा या फीमेल होगा, ये किस तरह से डिटरमाइन होता है. अगर आप मेल देखेंगे, यहाँ से हम देखेंगे मेल का अगर हम क्रोमोसोम कंप्लीमेंट देखेंगे उसका, ह्यूमन मेल का, उसमें 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं.
ऑटोसोम्स, क्योंकि हमारे क्रोमोसोम्स दो ग्रुप्स में डिवाइड हुए हैं। सबसे पहला है ऑटोसोम्स और दूसरा है सेक्स क्रोमोसोम्स या ऑलोसोम्स। ऑटोसोम्स लगभग सिमिलर होते हैं मेल्स और फीमेल, और सेक्स क्रोमोसोम्स डिफरेंट होते हैं। प्लस 2 एक्स एंड वाई ऑलोसोम, ये ऑलोसोम्स है, ऑलोसोम्स है, ठीक है। ये क्रोमोसोम कंप्लीमेंट अगर इस तरह से भी लिख सकते हैं 22 प्लस एक्स एंड वाई, ये है ह्यूमन मेल। ये इसकी डिप्लॉइड सेल है 2n, क्योंकि 22 पेयर्स तो फिर वो 2 हो गए 46, ठीक है। तो ये डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर है। फॉर एग्जांपल ये सुपरमेटोगोनिया है, सुपर मदर सेल या सुपरमेटोसाइट्स भी कहते हैं जिनको, आगे फिर बन जाती है वो, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा फिर मियोसिस। मियोसिस आपने हमने देखा कि दो स्टेजेस में होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। वो भी मैंने बता दिया है कि मियोसिस दो स्टेजेस में क्यों होता है। पहले स्टेज में सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाता है, दूसरे स्टेजेस में पहले स्टेज में सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हो जाता है, दूसरे स्टेज में सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स हो जाता है, ताकि फिर 4 सेल्स को एक ही मिल जाए। वरना अगर हम सिर्फ मियोसिस फर्स्ट करेंगे, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा बट अमाउंट ऑफ डीएनए डबल रहेगा। तो इसीलिए हमें क्रोमोसोम ये मियोसिस सेकंड करना पड़ता है, उसमें फिर हाफ हो जाता है अमाउंट ऑफ डीएनए। जब मियोसिस हो जाएगा, मियोसिस के बाद यहाँ से हमें मिलेंगे इस सुपर मदर सेल से 22 नॉट पेयर्स, ओनली 22 प्लस एक्स, ये भी अलग हो जाएंगे क्योंकि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, एक ही आएगा एक में। तो ये एक तरह का सुपर्म बन गया, ठीक है। ये इस तरह से एक सुपरमेटोजोआ बन गया। और यहाँ पर दो तरह के सुपरमेटोजोआ बनेंगे। दूसरा इसमें ये आएगा, इसमें वाई आएगा, और ये मैटर ऑफ चांस है कि किसमें कौन सा एक्स जाएगा या वाई जाएगा, ठीक है। ये दूसरे टाइप ऑफ स्पर्म है। तो ए टाइप ऑफ स्पर्म एंड बी टाइप ऑफ स्पर्म्स आर फॉर्मड। इसका भी क्रोमोसोम नंबर n है और इसका भी क्रोमोसोम नंबर अब n है, ठीक है। तो इस तरह से ह्यूमन मेल्स में स्पर्म्स तैयार हो जाते हैं। तो दो तरह के स्पर्म्स आप देखोगे, एक्स वाला स्पर्म एंड वाई वाला स्पर्म। अब हम यहाँ पर देखेंगे फीमेल का क्रोमोसोम कंप्लीमेंट किस तरह से होता है। जैसे कि फीमेल का क्रोमोसोम कंप्लीमेंट क्या होता है। फीमेल का अगर हम देखेंगे, फीमेल का अगर उसमें क्या होंगे 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स, यही होगा उसमें, प्लस 1 पेयर ऑफ ऑलोसोम्स, या जिसको आप क्या कहते हो सेक्स क्रोमोसोम्स भी। फॉर एग्जाम्पल ये इसकी स्पर्म मदर सेल है, ठीक है। तो ये इस तरह से भी लिख सकते हैं हम 22 ऑटोसोम्स प्लस एक्स एंड एक्स, ठीक है। मानो ये अब oogonia या एग मदर सेल है, एग मदर सेल है। अब क्या हो जाएगा इसमें क्रोमोसोम नंबर अभी 2n है, ठीक है। अब मियोसिस हो जाएगा, मियोसिस के बाद क्या हो जाएगा, हाफ क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा। तो हर एक होमोलॉगस में सिर्फ एक एक ही आएगा, तो इसमें एक आएगा, ये एक तरह का एग आ गया। दूसरा इसमें से ये वाला बनेगा, ठीक है, ये दूसरी तरह का एग है। लेकिन अगर आप देखेंगे, क्योंकि जो ह्यूमन फीमेल होती है वो होमोगैमेटिक होती है, ठीक है, उसमें दो जो गैमीट होते हैं वो सिमिलर हो जाते हैं, क्योंकि उसमें दो सिमिलर सेक्स क्रोमोसोम्स है। अगर आप मेल को देखोगे, यहाँ पर मेल हेटेरोगैमेटिक है, उसमें दो डिफरेंट गैमीट बन जाते हैं, एक एक्स वाला, दूसरा वाई वाला, क्योंकि उसमें जो आलोसोम्स है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं हेटेरोगैमेटिक। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं, ये है होमोगैमेटिक, क्योंकि उसमें होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें हेटेरोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर इस वाले स्पर्म ने, अगर सपोज ये वाला एग है और ये मिल गया कि इस वाले स्पर्म से 22 प्लस एक्स वाले स्पर्म के साथ मिल गया, ये वाला स्पर्म है, ये बन गया स्पर्म, ठीक है। तो यहां से जो ये नया बच्चा आएगा उसमें क्या होगा, 22 कितना हो गया 44 प्लस ये वाला एक्स इसका और ये वाला एक्स इसका, क्या बन गया 46 क्रोमोसोम्स। तो ये क्या हो गया, एक्स और एक्स, ये है फीमेल, ठीक है। तो दूसरा अगर हम देखेंगे, अगर अब सपोज इसके साथ आ गया दूसरा, ये वाला स्पर्म इसके साथ मिल गया, ये भी मिल सकता है, अब मैं दो को डिफरेंट तरीकों से बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा नया फीटस, क्या आएगा 44 प्लस एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर ये आ गया, ये मेल होगा,
ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको एक चीज समझ आ गया कि ह्यूमंस में सेक्स डिटरमाइनिंग फैक्टर जो होता है वो वाई क्रोमोसोम होता है। अगर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है देन द दिस इंडिविजुअल विल बी और fetus विल बी मेल, अगर एब्सेंट है देन इट विल बी फीमेल। दैट मीन्स डिफॉल्ट सेक्स जो है वो फीमेल है और वाई प्रेजेंट है तभी वो मेल है। ठीक है, तो इसमें भी कितने क्रोमोसोम्स आ गए? 46। इसमें भी कितने क्रोमोसोम्स आ गए? 46। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक चीज समझ आ गया, तो इट इज द मेल हु डिटरमाइन्स दैट द कमिंग चाइल्ड इज गोइंग टू बी मेल और फीमेल, इट इज नॉट द फीमेल। सो हमें कभी क्लेम नहीं करना चाहिए फीमेल्स को कि शी हैज गिवन बर्थ मेल फीमेल चाइल्ड, बिकॉज इट्स अ फादर हु डिटरमाइन्स व्हाट इज गोइंग टू बी द चाइल्ड, वेदर मेल और द फीमेल। ठीक है, तो लेट अस रिवाइज दिस वंस अगेन। मेल का अगर आप क्रोमोसोम कंप्लीमेंट देखेंगे, मेल इज हैविंग 46 क्रोमोसोम्स, उसमें 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स जो डिफरेंट होते हैं, हेटेरोमॉर्फिक होते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, जब मियोसिस हो जाएगा स्पर्म्स बन जाएंगे, तो दो तरह के स्पर्म्स बनेंगे, एक एक्स वाला स्पर्म, दूसरा वाई वाला स्पर्म, इसको हम हेटेरोगैमेटिक कहते हैं। ठीक है, अगर आप फीमेल्स की बात करेंगे यहाँ पर होमोगैमेटिक होता है, क्योंकि इसके पास भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे, सबसे पहले उसमें 22 ऑटोसोम्स होंगे और दो सिमिलर होमोगैमेटिक सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे। अगर अब एग बनेगा तो इसमें दो एग्स बनेंगे लेकिन वो सिमिलर होंगे, इसीलिए इसको कहते हैं होमोगैमेटिक, इसमें दोनों सेक्स क्रोमोसोम सिमिलर है। अब डिपेंड करता है कि कौन सा स्पर्म के एग के साथ मिल जाए, अगर एक्स वाला मिलेगा तो फीमेल बन जाएगा, अगर वाई वाला मिलेगा तो मेल बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से डिटरमाइन होता है सेक्स की कौन सा व्हाट इज गोइंग टू बी द सेक्स ऑफ द कमिंग चाइल्ड। ठीक है, तो थैंक यू, इससे आगे हम कल देखेंगे।